देखिए अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं आज से हम। और संख्या पद्धति क्या है, पिला दिया अपना संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में, ठीक है। इसमें पहले अपन जो इसकी प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है, वो अपन पढ़ लेंगे। भूमिका मतलब इसकी भूमिका में क्या क्या आएगा देखिएगा। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, इन सब, और वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इन सब का नॉलेज अपने को होना जरूरी है, तभी अपन इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। क्या बात करते हैं? प्राकृत संख्या की, रियल नंबर्स की। प्राकृत संख्या क्या होती है देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि रियल नंबर्स, सॉरी रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं प्राकृत संख्या को? नेचुरल नंबर। अब क्या बोलते हैं देखिएगा, नेचुरल नंबर के पास ये है, तो होती क्या है, तो सिंपल भाषा में ध्यान दीजिएगा। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये चीज अपने को नॉलेज होना चाहिए। यानी कि एक से लेके अनंत तक की संख्याओं क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या हम कहेंगे। कैसे? उसके बाद देखिए मेरे में जो तुम्हारी किताब में दे रखा है, इस टाइप से एक एरो बना हुआ है, एक लाइन बनी हुई है, जिस पर क्या है, संख्याएं रखी हुई है। हमेशा संख्या रेखा पर बीच में क्या होता है आपके पास? जीरो होता है ना। उसके बाद क्या होता है देखिएगा, यहाँ से वर्ग एक माइनस का एक, इधर वाली संख्या क्या होती है? माइनस वाली होती है। -1, -2, -3, -4, -5, ऐसी संख्या इधर बढ़ती चली जाती है। इधर क्या होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसी संख्याएं इधर बढ़ती चली जाएगी। तो मान लीजिए कोई भी एक लड़की आती है, कोई भी एक लड़की है, वो कहाँ खड़ी, मान लीजिए कहाँ खड़ी है, एक लड़की बना दो। ये लड़की कहाँ खड़ी है? यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, ठीक है। ये कोई लड़की खड़ी है, ठीक है, एक लड़की खड़ी है। ये क्या करती है? सबसे पहले इनको सीखने का अच्छा तरीका है। एक संख्या रेखा पर है और लड़की कहाँ खड़ी है? जीरो पर खड़ी है। कहाँ खड़ी है? जीरो पर। मान लीजिए खड़ा हूं मैं। अब यहाँ पर होता क्या है, ये लड़की क्या करती है? इसके पास एक थैला है, ये इसके पास क्या पड़ा हुआ है? थैला पड़ा हुआ है, ठीक है। ये थैला है, जिसके अंदर क्या करेगी? उठा उठा के नंबरों को क्या करेगी? डालेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इस लड़की ने क्या किया? संख्या रेखा पर इधर की साइड मुंह किया और सबसे पहले थैले में क्या डाला? 1 को डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे गई, 2 को भी डाल दिया, फिर आगे गई, 3 को भी डाल दिया। ऐसे करते करते संख्याएं क्या कर रही है? डालती जा रही है थैले के अंदर। तो जब ये संख्याएं डालती जा रही है, तो इस थैले के अंदर जो संख्याएं इकट्ठी हो रही है, उन संख्याओं को क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्याएं। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक संख्या डालती जाएगी। बहुत से डालेगी, 1 डालेगी, 2 डालेगी, 3 डालेगी, ऐसे चली जाएगी और संख्याएं क्या करती जाएगी? तो थैले में डालती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी। तो इसके पास जो संग्रह हुआ थैले के अंदर, जो संख्याएं इकट्ठी हुई इसके थैले के अंदर, वो संख्याएं क्या कही जाएगी? प्राकृत संख्याएं कही जाएगी, नेचुरल नंबर कही जाएगी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या में लिख दिया है कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गई? इस लड़की को अगर ये समझ में नहीं आया प्रश्न में, तो ये लड़की वाला चित्र दिमाग में लाना। लड़की ने क्या किया? सबसे पहले 1 को उठाया। क्या उठाया? 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, ऐसे उठा दी गई। तो ऐसी संख्याएं जो इकट्ठी होती जा रही है, उसके बाद वो संख्या कौन सी कहलाएगी? प्राकृत संख्याएं कहलाएगी, ठीक है। अब लड़की ने क्या किया? लड़की पलट गई, इस टाइप से मुंह उसका इधर हो गया, ठीक है। पलट के उसने क्या किया? ये जो जीरो था, ये वाला जीरो, उस जीरो को भी क्या किया? उसने थैले के अंदर डाल दिया। जीरो को भी क्या कर दिया? थैले के अंदर डाल दिया। अब उसके पास जो संग्रह इकट्ठा हुआ, क्या हो गया? वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या होगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो क्या परिभाषा बनती है कि यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए। अभी जीरो नहीं था, इससे पहले जीरो था क्या? जीरो नहीं था, इससे पहले जीरो नहीं था, इससे पहले क्या थी? संख्याएं प्राकृत संख्याएं थी। अब मैंने क्या किया? इसके अंदर जीरो को भी डाल दिया। यहां से उठा के इस लड़की ने क्या किया? ये जीरो भी इस थैले के अंदर डाल दिया। तो ये काय का संग्रह हो गया? पूर्ण संख्या हो। क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो, यानी कि होल नंबर्स अपने पास आ चुके हैं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? देखिए, पूर्ण संख्या है। तो क्या परिभाषा बनती है?
कि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर ले तो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। या फिर ऐसे बोल सकते हो 0 से लेके अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृत में 1 से लेके अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या है। और पूर्ण में क्या होती है, 0 से लेके अनंत तक की संख्या, बाकी 0 भी आना चाहिए। या फिर लिख सकते हो कि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल करने पर वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। कैसे लिखूं, 0 से लेके अनंत तक की लिखूं, डायरेक्ट ऐसे लिखूं, प्राकृत संख्याओं में बताओ 0 से लेकर, चलो ये करिए दोनों बात देखिए, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ये परिभाषा तो भी पूछ लेते हैं, इसलिए याद रखिएगा, कहलाती। ठीक है, तो आपके पास दो परिभाषा कंप्लीट हो गई है। चलो बोलिएगा, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या है प्राकृत संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, ये चीज अब बात करते हैं किसकी, पूर्णांक की। क्या बात करते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है देखिएगा। अब लड़की ने क्या क्या किया था, देखो लड़की ने सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 उठा डाल दिए थे, उसके बाद पलट के क्या किया, उसने 0 को डाल दिया। अब उसके बाद उसने क्या किया, 0 के बाद क्या बची संख्या है, 0 के बाद उसने -1 को भी इसमें डाल दिया, -2 को डाल दिया, -3 को डाल दिया, इसे डालते चली जाएगी। ठीक है, तो अब ये समझो इसके पास जो इकट्ठा हो रहा है ये क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो क्या इसे पूर्ण संख्या पूर्णांक कहलाएगी, क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पूर्णांक। तो क्या लिखेंगे इसमें, परिभाषा क्या मानेंगे कि यदि पूर्ण संख्याओं में, क्या पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाते हैं, वो पूर्णांक बन जाते हैं। ये परिभाषा इससे बनेगी। क्या लिखेंगे, यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर लेने पर पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होगी, पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होगी, है ना, ये लिख देता हूं, प्राप्त होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो क्या बोल रहा हूं कि सबसे पहले प्राकृत संख्या की बात करते हैं। प्राकृत संख्या क्या होगी कि 1 से लेके अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। अगर प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। यानी कि 0 से लेके अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्याओं यानी ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाती है, वो पूर्णांक बन जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये चीज संख्या रेखा पर सारी चीजें डाल दी, 1 भी डाल दिया, 2 भी डाल दिया, 0 सब कुछ डाल दिया, लेकिन इसके बाद भी संख्या रेखा पर कुछ संख्याएं बची रहती है। इसके बाद भी संख्या रेखा पर संख्याएं बची रहती है। अब तुम सोच रहे हो यार सर सब तो उठा लिया आपने, 1 2 ये डाल दिए, नहीं डाल दिया, तो क्या बची संख्या, दिमाग में आ रहा होगा ना कुछ कि -1 2 से भी डाल दिए, ये भी डाल दिए, तो अब कहां बची संख्या, कुछ ही। तो यहाँ पर जो संख्या बची रहती है वो परिमेय संख्या बची रहती है। क्या रहती है, परिमेय संख्या, यानी कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, किस रूप में, p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है, यानी कि रेशनल नंबर कहलाती है। ये बेटा दो, यहाँ तक क्लियर हो गया। इससे तीनों परिभाषा निकल कर आ गई। इसके बाद भी इस लाइन पर कुछ संख्याएं होती है, जैसे कि बटे में 3/2, 4/2, 5/2 ऐसी संख्याएं, -3/2 ऐसी संख्या, वो सब क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है देखो मैं बताता हूं, सूत्र क्या है, परिभाषा क्या होगी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी इंग्लिश में तो बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो क्या करेंगे देखिएगा, ये डिब्बा पर मिटा देते हैं, हो गया काम इसका। अब देखिएगा, जिन संख्याओं को
P बटा Q किसके रूप में लिखा जा सकते हैं? P बटा Q, यानी कि 3/4 मान लो इस टाइप से P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो, लिखा जा सकता हो क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे क्या होगा? 3/4, 5/4, -3/2 आदि इस टाइप से जो लिखी जा सकती है वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। क्लियर है? यहाँ तक तीन चीजों को नोट कर लीजिए फटाफट, उसके बाद देखते हैं आगे क्या पढ़ा। देखिए परिमेय संख्याओं के बाद अपन क्या करेंगे, तुमने लिख लिया है ना पूरा। अब परिमेय संख्याओं के बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? उसके बाद वास्तविक संख्या, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या ये बता दी, जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अब अपरिमेय की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता हो, नहीं लिखा जा सकता है या हो भी सकता, नहीं लिखा जा सकता हो, क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे देखो समझिएगा, जैसे क्या क्या होती है अपरिमेय, जैसे रूट आ गया, रूट के अंदर जो भी संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। पर शर्त ये है, अब तुम इसको √4 को अपरिमेय संख्या नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकल के कितना बन जाता है? 2 बन जाएगा। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकल पाएगा वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा, उसके बाद जैसे कि ये वाली 1 0 फिर उसके बाद फिर डबल ट्रिपल 1, फिर 0 लगा के फिर 4 बार 1, फिर 0 लगा के ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे संख्या जो होगी वो भी क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ये उदाहरण देते हैं। अब उसके बाद वास्तविक संख्या की बात करते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या क्या होगी? तो वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर क्या बनती है? वास्तविक संख्या बनती है। क्या बनेगी? वास्तविक संख्या। तो याद रखिए परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। ये इस टाइप से हो चुका है, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर क्या बनती है? वास्तविक संख्या बनती है। यहाँ तक क्लियर है? ये चार सारी चीज समझ में आ गई। एक बार रिवाइज कर लेते, देखिएगा। प्राकृत संख्या कितने करते हैं? 1 से लेकर अनंत तक की संख्या कहलाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। उसके बाद पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से लेकर। उसके बाद पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर क्या बन जाती है? पूर्णांक प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे करके लिख दीजिएगा, उदाहरण दे दीजिएगा। उसके बाद वास्तविक संख्या क्या कहलाती है? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर क्या बनती है? वास्तविक संख्या बनती है। क्लियर है? यहाँ तक ये पूरा बेस अपना हो चुका है। अब इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो ये दिमाग में ये चीज लिख लीजिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। क्या होती है? अनंत। और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में क्या होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत होती है। और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत अपरिमेय संख्या होती है। ये चीजें ध्यान रखिए, ठीक है। ये अपना आज का बेसिक ये करना है अपने को। उसके बाद हम कल क्या करेंगे कि संख्या 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चन पर करेंगे। यानी कि प्रश्न वाले को चले जाएंगे कौन सी 1.1 पर, ठीक है। इतने आप इनको अच्छे से समझ लीजिए क्या है क्या नहीं है, ताकि आपका बेस अच्छा हो, ठीक है।